Namaskar. Myself Dr. Angita Patel. I'm a consultant radiation oncology at Apex Hospital Cancer Institute, Varanasi. ओरल कैविटी का कैंसर मतलब मुंह का कैंसर हमारे भारतवर्ष में होने वाला, स्पेशली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इन एरियाज में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। अगर हम मुंह के कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एडवांस स्टेजेस में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का भी अच्छा रोल होता है। किस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज क्या है, पेशेंट की उम्र क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट क्या है और पेशेंट का जनरल कंडीशन क्या है, पेशेंट कौन कौन से ट्रीटमेंट टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक प्लान होता है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मिलके ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में या किसी भी पेशेंट में बेस्ट रिजल्ट किस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट से हो सकता है। तो हमारे पास अभी हमारे एक पेशेंट है, ट्रीटेड पेशेंट है, जिनको हमने 2021 में ट्रीट किया था। तो जब ये आए थे तो इनको टंग का कैंसर था। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ये खुद बताएंगे। नमस्कार। जब मैं यहाँ 2021 में तो हमारे पेशेंट को ये टंग तो था ही, हमें आज जांच के बाद पता हुआ और यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि यहाँ ऑपरेट कर सकते, पर वो ऑपरेट नहीं हुआ। और इसके बाद हमने कीमो चढ़वाया, उसके बाद फिर रेडिएशन हुआ। और पहले ये खा नहीं सकते थे, मुँह से लिक्विड ही लेते थे, लेकिन अभी भी वो जो है लिक्विड पे ही है और रिस्पांस इसका बहुत अच्छा गया है हमारे कीमो और रेडियोथेरेपी का भी। और जो अभी भी हम यहाँ पे चले आ रहे हैं और अच्छा रिस्पांस है, हमारे मरीज भी ठीक है, अच्छा खासा बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ जब हमारे पास आए थे, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ही वाज इन स्टेज 4। स्टेज 4 में जरूरी नहीं होता है कि शरीर में बीमारी फैली हो। जब डिजीज लोकली एडवांस्ड होता है, कुछ फीचर्स होते हैं, तो उसमें भी हम स्टेज 4 इसे कंसिडर करते हैं। तो ये ऑपरेबल नहीं थे, तो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट समझ के इनको पहले कीमो दिया गया, फिर इनका रेडिएशन अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन हुआ। उसके बाद कुछ साइकिल्स इनका ओरल कीमोथेरेपी भी चला और अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए ट्रीटमेंट खत्म हुए और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पहले से इम्प्रूव्ड है। पेट स्कैनिंग का बीच बीच में होता रहता है टू सी कि डिजीज कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी ये ड्रग हॉलीडे पे है, अभी कोई दवा नहीं चल रही है, तो विदाउट एनी ट्रीटमेंट एट प्रेजेंट जो लास्ट पेट हुआ है इनकी डिजीज कंट्रोल्ड है, स्टेबल डिजीज है और मिनिमल रेजिडुअल डिजीज है। तो जब इस तरह के पेशेंट होते हैं जिसे बीमारी बहुत बढ़ी हुई होती है, फैली हुई होती है, तो हमारा इंटेंट यूजुअली क्यूरेटिव मतलब 100% बीमारी को जड़ से खत्म करना नहीं होता है। हमारा इंटेंट होता है कि हम बीमारी को कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके। खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहे, क्योंकि कीमो या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट जब हम प्लान करते हैं हम ये भी देखते हैं कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ना हो। तो थैंक यू सो मच आपके फीडबैक से। इससे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पेशेंट जिनका डिजीज़ बहुत एडवांस हो चुका है वो निराश ना हो और अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखें। बहुत सारी टेक्निक्स एडवांस हो चुकी हैं, बहुत सारी मोडालिटीज आ चुके हैं और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इंटेंट चेंज हो सकता है, क्यूरेटिव से पैलेटिव हो सकता है, बट डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ या आप किस तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैंसर ट्रीटमेंट।